हालांकि अगर चाहे निगम पार्षद अगर वो चाहें तो ये सफाई वो करवा सकते हैं। वो जो बोझ है ना, वो जो बोझ अच्छे काम करेंगे उसी को न देंगे जी। जो अच्छा काम ही नहीं करेगा, हम लोग मर रहे हैं भूखे और देखने नहीं आ रहा है, जीत के जाता है देखने नहीं आ रहा, तो क्या हम लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं ना। देखिए ऐसा है, एमसीडी जब चुनाव पिछली बार था तो एक ही बार आए थे, उसके बाद तो दोबारा कभी आए नहीं उन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमसीडी के इलेक्शनों की घोषणा हो चुकी है। इस पर क्या है लोगों की राय, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं मंगलापुरी के सब्जी मंडी में। आइए चलिए बात करते हैं लोगों की राय। अरुण कुमार, मंगलापुरी। जो अच्छा कैंडिडेट होंगे उनके चुनेंगे हम। कहाँ दिखाई भी नहीं पड़े अभी तक, ये सब कुछ नहीं। देखिए जो अच्छा कैंडिडेट थे उनको तो आना ही चाहिए जी, जो अच्छा काम करेंगे उनको तो आना ही चाहिए। जनता की मूवमेंट है, जिसको जनता अच्छा लगेगा उसको जनता चुन लेंगे। चांस जो हमारे अच्छे काम करेंगे उसी को न देंगे जी। जो अच्छा काम ही नहीं करेगा, हम लोग मर रहे हैं भूखे और देखने नहीं आ रहा है, जीत के जाता है देखने नहीं आ रहा, तो क्या हम लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं ना। कुछ करवाए भी हैं, कुछ रह भी रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता जी। अब मैं से कैसे बता दें किसकी आएगी। हम तो आम आदमी को देंगे। मुकेश कुमार यादव, मंगलापुरी। देखिए ऐसा है, एमसीडी जब चुनाव पिछली बार था तो एक ही बार आए थे, उसके बाद तो दोबारा कभी आए नहीं उन्होंने। हमारे मंडी के कोई अस्थाई जगह कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी बात तो हमारी मंडी में देख रही हो, सफाई सुथरा सब कुछ ओके है। प्रधान की वजह से हमारे मंडी में कोई कमी नहीं है, सफाई सुथरा सबसे बढ़िया रखता है, हर चीज़ ओके है। मगर एक बार भी नहीं आए दोबारा ना एमसीडी के चुनाव के बाद दोबारा। अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं करा जी फैसिलिटी। समस्या यही है हमारे मंडी का, हम यही चाहते हैं कोई अस्थाई जगह हमारा हो जाए। निगम पार्षद के थोड़े ही उनके वजह से सड़कें पानी वगैरह तो देख ही रहे हो। सड़क तो अभी फ़िलहाल यहाँ तो ठीक ही है। बात रहेगी पानी की भी समस्या जब से सही है चल रहा है। अब जो जैसा काम करेगा उनका तो सरकार है ही। 15 साल के बीजेपी के दबदबा, वो अच्छे करेंगे तो वही जीतेंगे, जो अच्छा करेंगे उसी का है। उदय कुमार, मंगलापुरी। घोषणा हो गया है, जो अच्छे कैंडिडेट रहेंगे अच्छे देंगे, जो काम अच्छे ढंग से करेंगे उनको अच्छा ढंग से देंगे। आगे आने वाला तो वो तो समय बताएंगे। जो चुनाव में जीत के जाते हैं दोबारा आते नहीं हैं। आने में जब चुनाव आते हैं बार बार आएंगे कि ये करना है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर जीतने के बाद फिर दर्शन देने के लिए आते हैं। अगर जाते हैं मिलने के लिए भी जाएंगे तो मिलने के लिए हम लोग के लिए कोई इज्जत सत्कार नहीं मिलता है। मेरे नज़र में तो शायद नहीं है, उतनी अच्छी काम नहीं हुआ आया है। समस्या हम लोग का परेशानी होता है, बार बार कमेटी को ये आना, मंडी को अच्छे ढंग से व्यवस्था नहीं हो पाया, वो सिर्फ दिखावा है। अब देखो सामने, आपके सामने जहाँ नालियाँ हैं, सड़कें हैं, कूड़ा है, ऊपर से दिखलावा है, बस होता कुछ और है और करता कुछ और है। दिलीप साहू, मंगलापुरी मंडी में एमसीडी का इलेक्शन का घोषणा हो चुकी है, लेकिन आज ही 5 साल हो गया, आज तक नाला का कोई सफाई नहीं हुआ। इतनी मच्छर आ रहे हैं, ना कोई धुआं देता ना कुछ करता जी। कोई हाल नज़र ही नहीं आता, ना एमसीडी नज़र आते, ना कोई एमपी विधायक नज़र आते इस मंडी में। आगे सरकार अब जिसकी आएगी देखी जाएगी उस टाइम। अभी हम क्या कर सकते हैं, जो अच्छे कैंडिडेट खड़ा होंगे उसको दिया जाएगा। ऐसा कुछ काम नहीं किए हैं जी। कृष्णा कुमार, यही मंगलापुरी। जो काम को पहले जो है निगम पार्षद है, अभी तक जो जीत करके आए हैं दोबारा शक्ल इस मंडी में दिखाने नहीं आए हैं। देखिए अब चुनाव आने दीजिए तो पब्लिक अपना मत थोड़ी बताएगा। या ऐसा कुछ नहीं किया, नाली उली सारा इससे भरा पड़ा है, दुनिया भर मच्छर आती है मंडी में, कभी बैठ के देखिए आप। मेरा नाम गीता, मंगलापुरी में। देखो जी सरकार, देखो मैं तो कहूँ केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि उनसे हमें बहुत सुविधा मिली है, उनसे बहुत सहायता मिली है हमें। जैसे कि बसों में आना जाना और बिजली का बिल भी माफ, काफ़ी फ़ायदा हुआ हमें। हाँ, वो इतना ज़्यादा भी फ्री नहीं होना चाहिए कि आदमी की और लेडीज़ों की आदत ख़राब हो जाए कि वो कमाना ही छोड़ दे। और जैसे डबल दारू भी तो डबल कर दिया। इन्होंने क्या काम कराया, जो करने वाले तो करवाए नहीं है, तो जो ना करने वाले वो करवा दिए। ये है, हमें तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे इस टाइम तो जब से ये लॉकडाउन लगा, जब से काम नहीं है बिल्कुल, मार्केट में काम की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है और सफाई भी नहीं है इतनी। और इस टाइम क्या बताएं, महंगाई इतनी हो गई है कि आदमी खर्चा उठाना बहुत भारी पड़ रहा है। मेरा नाम विजय कुमार है और मंगलापुरी सब्जी मंडी का जो है मैं अध्यक्ष हूँ।
और ये मंडी जो है हमारे देख रेख में ही जो है संचालन हो रहा है, और जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर मंडी के लिए काम कर रहे हैं। पर इसके सहारे जो है थोड़ा बहुत जो है विधायक का भी और निगम पार्षद का भी रोल होता है, जो हमारे लिए अब तक ऐसा कोई उन्होंने सहयोग किया नहीं है। अगर वो सहयोग करते तो ये और ज़्यादा बेहतर होता। देखो जी, सरकार के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, ये 50-50 चांसेज है, समझे ना। जहाँ जो कैंडिडेट अच्छा होगा पब्लिक उसी को वोट देगी। देखो जी, मार्केट के अध्यक्ष होने के कारण आपको नाते बताऊं, यहाँ जो सफाई होती है वो हमारे मार्केट का जो एसोसिएशन है वो करवाती है। हालांकि अगर चाहे निगम पार्षद अगर वो चाहें तो ये सफाई वो करवा सकते हैं। वो जो बोझ है ना, वो जो बोझ वो मतलब मंडी के दुकानदारों के ऊपर गिरती है, क्योंकि वो अपना पैसा खर्च करते हैं और सफाई का व्यवस्था वो खुद करते हैं। नहीं, ये तो वही बताएंगे क्यों नहीं आए। वैसे यहाँ का जो पार्षद है और एरिया में उन्होंने काम करवाया होगा, पर हमारे मार्केट में वो दर्शन उनका कम हुआ है। वो आए हैं, किसी कारण आए भी होंगे तो वो मिल के वो चले जाते हैं। कम से कम उनका एक फ़र्ज बनता है कि भाई हम उनके वोटर हैं, तो हमारा जो है दुख सुख का जो है सवाल कर सकते थे, पूछ सकते थे कि भाई हम तुम्हें दुख और तकलीफ़ क्या है, क्या हमसे मदद चाहिए। अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। वोट लेने के समय में तो आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं, चाहे एमसीडी के चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, आते हैं वोट लेने के समय में सारे आते हैं, फिर उसके बाद में भूल जाते हैं। कम से कम निगम पार्षद को ये चाहिए कि जो हमारे पे जो बोझ पड़ता है, सफाई का जो खर्च आता है, अपने फंड से अगर इस मार्केट की सफाई अगर करवाएं तो लोगों पे जो है बोझ कम पड़े। और यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि मैं 2015 से कई बार मैंने लेटर लिखा है पानी के लिए, पेटीएम के लिए, कि भाई यहाँ एक पानी का व्यवस्था करवाया जाए, पर आज तक वो सिस्टम जो है लागू नहीं हुआ। जब भी हम कम से कम आपको दिखा भी सकते हैं, और कम से कम यहाँ मैंने 10 लेटर मैंने भेजा है और आज तक यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। सुलभ वगैरह है, सुलभ वगैरह बनवाए हैं, बस स्टैंड के पास भी सुलभ है और एक हमारे मार्केट के बराबर में भी सुलभ है। जिनको जो दिक्कत तकलीफ होती है वो पास में चले जाते हैं, पर वैसे कुछ भी नहीं है सुविधा। इन लोगों की तरफ से मंडी का कोई सुविधा नहीं मिला है। हालांकि इस मंडी को संस्था का रजिस्टर्ड है, पर मंडी को रजिस्टर्ड करने के लिए निगम पार्षद का पहला हक बनता है कि मंडी को रजिस्टर्ड किया जाए, और ये इन्हीं के जो है थ्रू ये रजिस्टर्ड हो सकता है। ताकि अगर रजिस्टर्ड हो जाती है तो इनको जो एमसीडी से जो दिक्कत और परेशानी होती है वो इनको दिक्कत परेशानी से जो है ना बच जाएंगे। अभी तक आपने देखा हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। एमसीडी इलेक्शनों पे लोगों की अलग अलग राय। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें इंडिया टाइम 24 न्यूज़। कैमरामैन अमित के साथ अंकिता की रिपोर्ट। आज आपने देखा कि विवाह किस तरह से संपन्न हुआ। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ यशिका की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।